दोस्तों वैदिक काल से ही सूर्य को जल चढ़ाने की परंपरा रही है, जिसके पीछे दोस्तों कई वैज्ञानिक मत भी है कि सुबह के समय सूर्य को जल चढ़ाने से दिमाग एक अलग अवस्था के अंदर आ जाता है। लेकिन दोस्तों ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखें तो सुबह के समय सूर्य को जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। दोस्तों ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों सूर्य होता है जो कुंडली का सबसे मुख्य इंपोर्टेंट ग्रह होता है, और इस ग्रह की स्थिति अगर इस ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखें, अगर आपके भाव के अंदर हो, अर्थात कि आपकी कुंडली के अंदर अगर सूर्य शुभ अवस्था में हो तो व्यक्ति को यश, सम्मान, कीर्ति, चारों तरफ से धन आगमन होना, उस व्यक्ति का समाज के अंदर मान सम्मान होता, ऐसे चीजें देखी गई है। तो दोस्तों भगवान सूर्य को जल अर्पित करना अर्थात अपनी किस्मत को संवारना, यह दोस्तों हर व्यक्ति के हाथों में होता है। दोस्तों इसके अंदर आपके लाखों रुपए नहीं लगते हैं, बस मात्र एक लोटा जल और सुबह जल्दी उठने की आदत, यह चीजें व्यक्ति के जीवन के अंदर होनी चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति चारों दिशाओं के अंदर ओजस्वी होता है, न तो उसके पास ऐसा गुणवती आसपास भी कोई व्यक्ति होता है, और वह साक्षात भगवान सूर्य देव का कृपा पात्र व्यक्ति रहता है। तो आपको जरूर सुबह के समय दोस्तों जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य को जल अर्थात किस समय चढ़ाया जाए तो उसका आपको फायदा प्राप्त हो। दोस्तों वैसे तो हर कोई व्यक्ति सुबह के समय जल अर्पित करता है, लेकिन दोस्तों ऐसा माना जाता है और शास्त्रों के अंदर भी वर्णित है कि सूर्य उदय के समय दिया गया जल बहुत ही अच्छा रहता है। प्रातः कई लोग क्या करते हैं, उठने की लेट आदत होती है और 8 बजे के बाद जल अर्पित करते हैं। हाँ, भगवान सूर्यदेव की कृपा के पात्र तो आप बनते हैं, लेकिन सुबह 8 बजे से पहले दोस्तों जो व्यक्ति जल अर्पित कर देता है उसके जीवन का तो कहना ही क्या, उसके जीवन के अंदर 8 विकार दूर हो जाते हैं। उसको इतना फायदा प्राप्त होता है कि वह जैसा चाहता है, जैसी भगवान सूर्यदेव से कामना चाहता है, वह उसके जीवन के अंदर हो जाती है। इसके लिए दोस्तों आपको विशेष बड़े उपाय की आवश्यकता नहीं पड़ती, मात्र आपको भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने की आदत डालनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर कोई विशेष उपाय की कि क्या आपको फायदा प्राप्त हो जाता है भगवान सूर्यदेव को जल देने से। तो दोस्तों अगर आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि भगवान सूर्यदेव को जो जल अर्पित करे वह आपके पैरों को नहीं लगना चाहिए, अन्यथा आपको बड़े पाप का भागी बनना पड़ता है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखें। जल देते समय किसी गमले के अंदर आप जल दे सकते हैं या फिर नीचे कोई पात्र रख दें और उसके बाद उस जल को आप भगवान सूर्यदेव का प्रसाद समझकर पी सकते हैं। आपको कई गुना फायदा प्राप्त होता है, लेकिन आपको उसे अपने पैरों के अंदर नहीं लगाना चाहिए। और उसके बाद भगवान सूर्यदेव को जब आप जल अर्पित करें तब आपको उस जल की परिक्रमा करनी चाहिए और उस जल को अपने हाथों से प्रणाम करने के बाद आपका दैनिक जीवन का कोई भी आप कार्य करते हैं तो उस कार्य के अंदर आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों अगर आप अपनी कुंडली को और मजबूत बनाना चाहते हैं, भगवान सूर्यदेव की कृपा अपने जीवन के अंदर प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान सूर्यदेव को हमेशा तांबे के लोटे के अंदर जल अर्पित करें, क्योंकि दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि तांबे के अंदर लोटे के अंदर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने से भगवान सूर्यदेव उस भक्त की आराधना बहुत ही जल्द सुन लेते हैं। और अगर आपकी मनोकामना भगवान सूर्यदेव ने सुन ली तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर धन आगमन के स्रोत इतने बढ़ जाते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाते, क्योंकि दोस्तों ये एक विशेष तौर से उपाय देखा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं विशेष उपायों की कि भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय आपको ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए ताकि आपकी कुंडली बहुत मजबूत हो जाए और भगवान सूर्यदेव की असीम कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिले। तो बात करते हैं दोस्तों सबसे पहला उपाय। दोस्तों अगर आप अपने जीवन के अंदर धन आगमन को लेकर परेशान चलते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर जितना आप कमाते हैं वह तो रहे ही रहे, साथ ही आय के नए अन्य स्रोत खोलें और आपके जीवन के अंदर धन की बरकत देखने को मिले, अर्थात कि अनावश्यक कारणों के अंदर आपका धन खर्च नहीं हो जाए। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि गुरु ग्रह दोस्तों हमेशा धन का स्वामी ग्रह होता है, और गुरु देवता के पास जितना धन होता है तो उससे मात्र कुबेर ही प्रसन्न नहीं होते, माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, भगवान विष्णु भी प्रसन्न होता है। तो भगवान सूर्यदेव को गुरुवार विशेष और मंगलवार विशेष इन दोनों के दिन अगर आप इसके सूर्यदेव को जो जल अर्पित करते हैं उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी मिलाकर आप जल अर्पित करते हैं, और उससे पहले आप भगवान सूर्यदेव से मनोकामना मांग लें और भगवान गुरु से प्रार्थना करने के बाद जल के अंदर हल्दी मिलाकर जो व्यक्ति भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करता है उसके जीवन के अंदर गुरु कुंडली के अंदर मजबूत होता है। और कुंडली के अंदर गुरु ग्रह का मजबूत होना तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर धन की कभी भी कमी नहीं आएगी और आपके जीवन के अंदर धन के योग बनते हैं, धन की बरकत देखने को मिलती है। और इसके अंदर दोस्तों आपके लाखों रुपए खर्च नहीं होने वाले हैं, बस मात्र आपको यह उपाय करना है। दोस्तों कई बार क्या होता है, लोगों के अंदर एक तौर से देखा जाए तो मानसिक बीमारी हो जाती है, रात्रि को नहीं ज्यादा देर तक जागने की, उनके पैर दुखने की समस्या होती है, या फिर बुरे विकार आते हैं जिसकी वजह से नींद नहीं आ पाने की समस्या होती है। दोस्तों इससे आपको छुटकारा मिल जाए। साथ ही साथ दोस्तों यह उपाय वह
वह व्यक्ति भी कर सकते हैं जिनके जीवन के अंदर संतान सुख प्राप्त नहीं है। वह चाहते हैं कि उनकी संतान, अगर संतान है बिगड़ेल है, वो आप उसे सुधारना चाहते हैं या फिर संतान की प्राप्ति चाहते हैं, तो भी आपको ये उपाय करना चाहिए। निश्चित तौर पर आपका कार्य बनता है और आपके जीवन के अंदर संतान सुख देखने को मिलता है। तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए कि रात्रि में सोते समय अपने पास में एक लोटा जल भर के रख दे। तांबे का लोटा आपको भरकर रखना चाहिए और उसके अंदर मात्र 2 लौंग होते हैं जो आपके अपने रसोई के अंदर मिल जाएंगे। वह लौंग दोस्तों बहुत प्रभावशाली होते हैं और लौंग आपके आसपास की नकारात्मक शक्ति को मिटाने वाले होते हैं, इस वजह से इसका बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। तो आपको क्या करना चाहिए, 2 लवंग अपने तकिए के नीचे रखकर सोना है और पास में आपको 1 लोटा जल भरकर रख देना है। अब जब सुबह उठे आप सूर्योदय के समय, तब आपको क्या करना है, उस लोटे के अंदर उस लौंग को डाल देना है और भगवान सूर्यदेव से आपकी जो भी प्रार्थना है वह आपको मांगनी है। जैसा आप जिस विधि के लिए आपने उपाय किया है वह आपको मांगकर आपको ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें और उसके बाद क्या करें, उस जल की कुछ बूंदे अपने हाथ के अंदर लें जो जमीन के ऊपर जल गिरा है और उसको आपको क्या करना है, अपने ऊपर छिटक देनी है या जिस व्यक्ति के लिए उपाय किया उसके ऊपर छिटक देनी है। दोस्तों लगातार 21 दिन तक आपको ये उपाय करना है। आपने मनोकामना मांगनी चाहिए थी या आपका जो भी दोष था वह तुरंत प्रभाव से समाप्त हो जाता है और भगवान सूर्यदेव की असीम कृपा आपको देखने को मिलती है। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। अब दोस्तों बात करते हैं भगवान सूर्यदेव के प्रिय दिन रविवार की, कि रविवार के दिन ऐसा क्या उपाय किया जाए ताकि भगवान सूर्यदेव की असीम कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिले। दोस्तों भगवान सूर्यदेव का वार होता है रविवार और इस दिन एक विशेष उपाय हर व्यक्ति को करना चाहिए ताकि उसकी कुंडली के अंदर भगवान सूर्यदेव की असीम कृपा देखने को मिले। आपको क्या करना है कि सुबह जैसे आप उठते हैं वैसे ही आपको रविवार के दिन भी उठना है और ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का अपने मन ही मन जाप करते रहना है और भगवान सूर्यदेव को जो जल अर्पित करते हैं उस लोटे के अंदर आपको यह सामग्री जरूर डालनी चाहिए ताकि आपकी कुंडली के अंदर भगवान सूर्यदेव मजबूत हो जाए। आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों लाल पुष्प, जिसके अंदर आप गुलाब ले सकते हैं या लाल कोई भी आप पुष्प है आपके आसपास अवेलेबल, जो भी पुष्प है लाल रंग का होना चाहिए। वह आपको कनेर भी ले सकते हैं, लाल कनेर है तो वो उस लोटे के अंदर आपको डाल देनी है। उसी के साथ ही दोस्तों आपको क्या करना है, 11 रुपए लेने हैं और 11 रुपए दोस्तों इसके अंदर नहीं डालने हैं। वह आपको क्या करना है, इस लोटे के ऊपर से आपको औसार लेने हैं और भगवान सूर्यदेव के आपके निमित्त जो भी प्रार्थना है वह आपको करनी है। और उसी के साथ ही दोस्तों आपको क्या करना है कि एक बड़ा सा पात्र ले लें जिसके अंदर वह जो सूर्यदेव को आपने जो जल अर्पित किया है वह जल आपके उस पात्र के अंदर इकट्ठा हो जाए, यह मात्र आपको करना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि भगवान सूर्यदेव का ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, इन तीनों मंत्र को एक साथ अलग अलग मुद्रा के अंदर एक बार ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ऐसे करके आपको बोलना है और उसके अंदर आपको लाल पुष्प मात्र डाल देना है और साथ में आपको भगवान सूर्यदेव की 7 परिक्रमा लगाते हुए आपको वो 1 लोटा मात्र जल आपको देना है जो कि एक पात्र के अंदर इकट्ठा होगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि आपके परिवार की जो भी सदस्य है उस जल को आपको भरकर एक किसी बोतल के अंदर रख देना है या किसी लोटे के अंदर ही आप अपने लिए रख सकते हैं। दूसरे दिन दोस्तों जब भी आप नहाएं तब आपको क्या करना है, अपने नहाने वाले पानी के अंदर वह चमत्कारी जल आपको डालकर आपको भगवान सूर्यदेव की प्रार्थना आप स्वीकार जरूर करेंगे। भगवान सूर्यदेव आपको वह जल डालकर आपको नहाना चाहिए। ऐसा करने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर भगवान सूर्यदेव दोस्तों एक ओजस्व लाकर आते हैं जिसकी वजह से वह व्यक्ति जैसा चाहते हैं वैसा उनका कार्य बन जाता है और उनके जीवन के अंदर परेशानियां दोस्तों कोसों दूर चली जाती है। इस वजह से दोस्तों इस उपाय का कई गुना प्रभाव बढ़ जाता है। और जो लाल पुष्प होता है इसे आपको क्या करना है, अपने घर की छत पर रख देना है। भगवान सूर्यदेव की किरणें सदैव इसके ऊपर पड़ती रहेगी जिसकी वजह से आपके घर के ऊपर जो बुरी शक्तियां हैं वह कोसों दूर चली जाती है और रविवार के दिन इसका उपाय करने से कई गुना फल आपको प्राप्त होने लगता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको कई गुना ज्यादा पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें ताकि भगवान सूर्यदेव के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों अगर आप भी अन्य उपाय भी जानते हैं तो कमेंट के अंदर हमें बताएं और अगर आपकी कोई भी समस्या होती है तो वह भी हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपकी हर संभव सहायता की जाएगी और आपको उसके बारे में उपाय बताया जाएगा। धन्यवाद मित्रों, जय सूर्यदेव मित्रों।